अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मेरे पास पेयर ओपन है बूम 1000। ठीक है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन हमें सब कुछ जो है ना वो याद है। कल जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे ना, तो मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, ये वाला स्विंग हो गया था और बाकी जो है ना चीजें भी हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम लोग बातें यही कर रहे थे कि यार यहाँ पे ना ऊपर W1 का एक जोन है, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट किसी भी टाइम वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। ये मार्केट ने जो है ना बेसिकली रेंज बनाई है, और रेंज क्यों बनाई थी ये भी कल एक्सप्लेन किया था बड़ी डिटेल में। ठीक है, कि मार्केट यहाँ जो है ना वो लॉन्ग बाय के साथ आ रही है। अब अगर उसने अपना ट्रेंड चेंज करना है ना, बेशक छोटा ट्रेंड ही चेंज करना है, तो तब भी उसके लिए उसको जो है ना वो पहले बायर्स का जो है ना वो कमर तोड़नी पड़ेगी। यानी कि बायर्स बायर्स बायर्स, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई और इक्वल हो गई। अब सेलर्स जो है ना वो यहाँ पे जीत गए हैं। ये मार्केट का आप कह लेंगे एक असूल है, यानी कि प्रिंसिपल है एक, जिसके ऊपर मार्केट फर्क करती है। ठीक है, इसका जो ये आप लोगों को नजर आ रही है ना कैंडल, इनका जो फ्लो है ना, ये बेसिकली इस तरह जो है ना वो मूव करता है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर मैं H4 दिखाऊं ना, H4 के अंदर कल हम लोग यही वेट कर रहे थे, या जब मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आएगी ना, तो हम लोग रास्ते में यहाँ पे कोई पंगा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यार हमें पता है ये सारे का सारा एरिया जो है ना वो खाली है। ठीक है, उसके बाद जो अच्छा एरिया हमें मिलेगा ना वो ये, यहाँ तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिर हमें जो है ना वो ये वाला एरिया मिलेगा। कल मैं ये भी साथ आप लोगों को बताया था कि हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा एरिया नीचे को, ठीक है, दूर है, तो मे बी मार्केट जो है ना वो कल आप लोगों की यहाँ पे आए। ठीक है, इसका मतलब है कल वाले एनालिसिस हमारे आज काम आएंगे। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है, ये भी मार्केट का एक पहलू है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता जो एनालिसिस आप लोगों ने ड्रा किया है वो उसी दिन पॉसिबल हो। बाज़ दफ़ा मार्केट उधर ही घूमती रहती है, अगले दिन जो है ना आप लोगों के एनालिसिस पे आती है, या दूसरे दिन जो है ना। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने पता है क्या करना है। अब हम लोग अगर इस पॉइंट को मार्क करें ना, ये वाले पॉइंट को, ये बनता है आप लोगों का 775। ये अभी जहां से इसको रिजेक्शन हुई है ना, ये अभी वाली, ये भी बेसिकली आप लोगों की एक विक जो है ना इसकी बन रही है। लेकिन हम लोग इसको इतना ऊपर से ट्रेड करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कि यार फिर ये जोन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जो है ना इसको बिल्कुल नीचे वाले जोन में जो है ना लेके आना चाह रहा हूँ। ये आप लोगों का बनेगा 775 से लेके 713। कभी भी हम लोग इसको डायरेक्टली जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इस पूरे जोन के अंदर जहां पे आके M15 या आप लोगों के M5, इन दोनों पैटर्न्स में से जिसका, दोनों जो है ना आप लोगों के टाइम फ्रेम में से जिसके ऊपर पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, हम लोग पहले वेट करेंगे रेंज बनने का। मार्केट लंबी मूव के साथ नीचे आ रही है, कभी भी हम लोग जो है ना ये वाला काम नहीं करेंगे। ये बहुत कम दफा जो है ना वो होता है। हम मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन से वाला काम करेंगे। पहले भी मार्केट आप लोगों की नीचे आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे आके मार्केट ने स्टॉप किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि ये एक किस्म की मार्केट ने जो है ना वो रेंज बनाई है। ये भी इतनी जो है ना वो प्रॉपर रेंज भी नहीं है। जैसे आप लोग ये ले लें, ये चीज थोड़ी सी फिर भी समझने वाली है। ये जो चीज है ना ये रेंज है बेसिकली। और ये किस तरह बनी? मार्केट नीचे आई, ये आप लोगों की रेंज बनी। अगर मार्केट इस रेंज के बाद यहाँ से निकले, रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाए, तो ये जो चीज है ना ये हमारे लिए क्या होगी? फायदेमंद होगी। ठीक है, इस चीज को जो है ना बेसिकली रेंज हम लोग बोलते हैं। अभी भी हम लोग यहाँ पे उसी चीज को जो है ना वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मार्केट जो है ना वो हमारी यहाँ पे आके कोई ना कोई पैटर्न बनाए या रेंज बनाए, फिर हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो करें। क्योंकि बेशक H1 के अंदर भी एक सेल ट्रेंड स्टार्ट हो गया है ना। जब भी ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है सेल का हो बाय का हो, तो उसको हमेशा रेंज के बाद ट्रेड करते हैं, ताकि वो जो चीज लेके आ रही है ना मार्केट, जैसे सेलर्स आ रहे हैं, वो वीक हो, फिर मार्केट के अंदर बायर्स आए, फिर हम लोग उसको जो है ना ट्रेड करें। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है कि भाई हम लोग इस एरिया को करेंगे। अगर मार्केट ये वाला एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती है, इन केस मार्केट जो है ना इसको इसी तरह जो है ना ब्रेकआउट करके नीचे आ जाती है, ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला दूसरा एरिया जो 652 से लेके 607 तक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, यानी कि यहाँ पे ये हिस्ट्री जो है ना वो स्पोर्ट है, उसमें स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है इससे पीछे देखे तो। इसके अंदर भी हम लोग वही काम करेंगे। इन 50 पिप के अंदर हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस या कोई पैटर्न बनने का इंतजार करेंगे, फिर इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर जो है ना ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे आएगी और एकदम से ऊपर निकल जाएगी, आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलेगी। डेफिनेटली जो है ना वो मिलेगी। चलो, बताने का मकसद ये है कि जब प्रॉपर आप लोगों को जो है ना कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भी अब हम जो है ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ये ना हो कि आप लोग इस जोन में ट्रेड लगा लो, मार्केट जो है ना वो इस जोन तक आ जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो हमारे कहने के हिसाब से नहीं चलनी। हम लोगों ने हमेशा जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं उनको ड्रा करके रखना होता है,
या ये वाला या ये वाला है, ठीक है। दोनों हमारे ज़हन के अंदर है, थोड़ी सी कॉमन सेंस हम लोगों ने यूज करनी है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, कौन सा दोनों में से ट्रेड जो है ना उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अब मैं बात करूँ ना, कल मैंने आप लोगों को ये वाला एरिया जो है ना वो बताया था, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट जो है ना वो आप लोगों की बाय जो है ना वो जाएगी, सेल आएगी सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसको जो है ना वो रॉ ट्रेड किया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं अब आप लोगों को बताऊं, ये देखें जरा, हुआ पता है क्या है। हुआ ये है कि मार्केट को एक दफा यहाँ से रिजेक्शन मिली है ना, तो मुझे लगा कि इसको ये हम लोगों ने इसको जो है ना मार्क करके लिख लिया कि हम लोग इसको जो है ना वो रेजिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब मार्केट एक दफा और आगे यहाँ से अच्छी मूव देगी। अब अगर मार्केट आप लोगों की ये वाली मूव देती है ना, ये वाली तरह, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है ना वो फिर अच्छा एक जोन बन जाएगा, कौन से वाला, रेजिस्टेंस जोन जो है ना आप लोगों का, ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मार्केट को जो है ना वो लंबी मूव नीचे लेके आनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि अगर मार्केट मूव और नीचे लेके आएगी तो ही शो होगा ना कि इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम है। अगर मार्केट यहीं से घूम के चली जाएगी तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ही नहीं है, उससे अपना पिछला पॉइंट जो है ना वहां तक पहुंचा ही नहीं गया, ठीक है। तो जो भी थोड़ी देर पहले मूव लगी ना, ये वाली, ये ये मूव देखें, जब भी मार्केट रेंज के अंदर होती है ना, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड मूव जो है ना ये पॉसिबल होती है। इनका जो है ना वो कोई जो है ना वो आप कह लें कि एनालिसिस का साथ लेन देन नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट रेंज में आती है ना, बेसिकली ये आप लोगों के बड़े टाइम फ्रेम की रेंज में है ये चीज, ठीक है। तो उसमें पता क्या होता है, उसमें बाज दफा इस तरह होता है कि हमें नहीं पता कि रेंज के अंदर मार्केट ने ऐसे बड़े पॉइंट जो है ना वो रखे हुए होते हैं जहां से मार्केट इस तरह की मूव देती है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। अभी भी जो है ना फिलहाल मार्केट ने ऐसे किया कि जो है ना इतनी लंबी मूव दे दी, हम लोग जो है ना वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग पता क्या करेंगे, इस चीज को इसी तरह मार्क करके रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। जब मार्केट हमारी वापस आएगी ना ऊपर, अगर मार्केट अच्छा वॉल्यूम दिखा के आएगी, तो जब हम लोग वो वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे ना ऊपर वाला, ये वाला, तो फिर मार्केट हमारी कोई करीब करीब यहीं से आके जो है ना वो अगेन गिरेगी, यानी कि कोई इसी पॉइंट से आके जो है ना वो गिरेगी, ठीक है। यानी कि जो देखे ना, पहले ये पॉइंट आप लोगों का बन रहा था करीबन कोई 24, ठीक है। फिर उसके बाद अभी बना 12, यानी कि 10 पिप नीचे आ गया। अगली दफा कौन सा बनेगा, 02, यानी कि उसके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा और लंबा करेगी तो ये 92 के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा, और जो बिल्कुल इस जोन के अंदर ही जो है ना वो आप लोगों का बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मार्केट नीचे स्विंग पूरा करके आए। अगर मार्केट स्विंग पूरा करके नहीं आती ना, फिर हम लोगों ने इस जगह पे रिस्क नहीं लेना, फिर हम लोग डायरेक्टली ऊपर ही जाएंगे 24 वाले एरिया में। यानी कि फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से देखेंगे इसको, 11 से 22 ये वाला एरिया, इतना रिस्क लेके अपना ऊपर ऐसा रख के जो है ना वो रिस्क लेंगे, अगर मार्केट ज्यादा लंबा स्पाइक नीचे से ज्यादा मूव करके नहीं आता तो, ठीक है। यानी कि यहीं से वापस आ जाता तो फिर इसका इतना ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मार्केट शो करवा चुकी होगी कि मेरे पास वॉल्यूम कम है, जो मैं यहीं से घूम के आती हूँ, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मार्केट पूरा स्विंग करके आती है, तो फिर आप लोगों का ये सारे का सारा जो है ना वो बाइंग एरिया होगा, कहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके ना 82 से लेके तकरीबन 20 तक, या आप 10 तक कह लें, यहाँ से लेके 10 तक ये जो एरिया आप लोगों का बन रहा है, यानी कि 380 से लेके 410 तक, ये 30 पिप आप लोगों का सारा जो है ना वो सेलिंग एरिया होगा। फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल जो है ना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट यहीं से घूम के आ गई तो आप लोग अभी इसको यहाँ से सेल कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखना दोनों में से कौन सा वाला सिनेरियो पॉसिबल होता है, मार्केट नीचे से होके आती है या यहीं से चली जाती है। अच्छा, याद करें जरा, कल फिर वही मुझे शेर एक दोहराने थे, तो मैं याद हो कि ना याद हो, हमें सब कुछ याद है। अच्छा, ये ना कल यहाँ से मार्केट ने जो है ना स्पाइक दिया, और वो स्पाइक पता है किस चीज का था, उसको बोलते हैं टीएल रिजेक्शन। यानी कि ये H1 की टीएल थी, ठीक है, ये M30 की टीएल कह लें। तो इस टीएल के अंदर इतनी पावर होती है कि जब भी कोई मार्केट पास आती है तो एक चमाट लगाती है, यानी कि एक छोटा सा स्पाइक जो है ना वो लग जाता है। तो कल मार्केट ने जो है ना यहाँ पे वही काम किया, स्पाइक लगने के बाद देखें, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज समझाता हूँ कि यार जब भी मार्केट किसी टीएल पे आती है ना, अगर तो उसके मूव उतनी ही लगे जितनी पहले थी पिछले स्विंग की, तब इसका मतलब है कि उस पॉइंट के अंदर अभी भी वॉल्यूम है। जब अगेन मार्केट उस टीएल तक आएगी ना, फिर हम लोग एंट्री लेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके घूम के वहीं से नीचे आ जाए, इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉल्यूम खत्म हो गया, अब टीएल का ब्रेकआउट होगा। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, कल मैंने आप लोगों को यही बोला था कि जब ब्रेकआउट होगा ना तो पास पास कोई पॉइंट नहीं, आप लोगों ने इसको छोड़ देना, नीचे आने देना। ये देखिए यहाँ से कितना नीचे आई है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बंदा पंगा लेता, वो फंस जाता बेचारा, 24 से जो है ना वो तकरीबन 100 पीपी जो है ना मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है, फंस गया ना वो बेचारा। अभी हम लोग इसका वेट करते हैं, 373 से लेके नहीं 773 से लेकर 773 से लेकर 741 तक इसको हम लोग बाय करेंगे। इधर राजा भाई एरो। ठीक है। लेकिन चूंकि मार्केट आप लोगों की मूव के साथ नीचे आ रही है, यानी कि अच्छा वॉल्यूम लेके सेलर्स का, तो यहाँ पे आप लोगों का वेट करना बनता है थोड़ा सा, कि मार्केट को डाइवर्जेंस बनाने दें या रुकने दें मिनिमम। ठीक है। रुक के वो कुछ जो है ना 2-3 घंटे यहाँ पे रुके, स्टे करे, ताकि हमें पता लगे बायर्स आ गए, फिर हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। राइट 300 चला गया था ऊपर ये, मतलब कल इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी जो है ना ये जा रहा है। अच्छा अभी हम लोग दो चीजें जो है ना इसकी जेन में रखते हैं। तो ये आप लोगों का अच्छा जोन बन गया। टोटी लोड के साथ इसको जो है ना ट्रेड करना है, जोन बड़ा है, 727 से लेके 831, 110 पिप का जोन है। ठीक है। तो H4 का है, M15 के अंदर आ जाए, मार्क करें वही एरिया। कैसे भला, कि आप लोगों का ये बन रहा है 829, और ये कौन सा पॉइंट बन रहा है 743। ठीक है। ये नीचे वाला 743 पे, ये ऊपर वाला 829 पे ले जाते हैं इसको। ये रहा आपका, ये सारा एरिया। ठीक है। अब इस एरिया के अंदर हमें क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। जब ये चीज बन जाएगी ना तो ये इसको बोलेंगे एविडेंस। ठीक है। फिर जब ये चीज यहाँ तो ऊपर वाला पॉइंट ट्रेड आपको लोगों का बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा 829 के पास वाला, ये ट्रेड देगा, या फिर ऐसे ये वाला पॉइंट ट्रेड देगा, ऐसे। दो ट्रेड्स बन गई आपकी, एक ये वाले पॉइंट की 829 से, और एक 740 के करीब करीब जब ब्रेकआउट होगा। एक चीज और साथ हम लोगों ने मार्क कर लेनी है, ये वाली। ये देखिए आ गया वहीं पे, जब मार्केट आप लोगों की यहाँ से आके नीचे आएगी ना, तो जब ये वाले पॉइंट का साथ में रीटेस्ट होगा, साथ में स्टील का होगा, जैसे मार्केट स्टील को ब्रेक करेगी तो फिर नीचे जो है ना वो आप लोगों की मार्केट जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है। तो ये तरीका कार होता है, जब कोई जोन आ जाता है ना, ट्रेड उसी जोन को करते हैं, लेकिन करते छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, बिल्कुल हमें जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, 5-5 10 पिप के अंदर उसको ट्रेड करके हम लोग अपना जो है ना वो प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। ये भी जेन में रखना है कि मार्केट ये वाला जोन ब्रेक करके आप लोगों का जो है ना वो इसको भी रीटेस्ट जो है ना वो कर सकती है। अगर इसको रीटेस्ट करेगी, फिर एग्जैक्ट पॉइंट से इसको पकड़ के नीचे सेल करेंगे। ठीक है। और वो उस सूरत में होगा अगर आप लोगों की मार्केट ऐसे मूव करना शुरू करती है और इस जोन के अंदर रुकती नहीं है और इसको ऐसे क्रॉस कर जाती है। ठीक है। ये मैंने चीज इसलिए आप लोगों को बताई है कि ये क्रॉस भी कर सकती है इसको, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट ये जोन क्रॉस करके इसको रीटेस्ट कर सकती है, इसलिए मैंने ये वाली चीज बनाई है कि मार्केट अगर यहाँ पर रुकी तो ट्रेड है, अदरवाइज जो है ना मार्केट ऊपर गुजर जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे बाय। ठीक है। ये वाली टीएल का ब्रेकआउट का इंतजार है मुझे, कि अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से तो नीचे आएगी, अब अगर ब्रेक करके नीचे आती है ना तो सीधा D1 में चलते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोगों के पास 250 वाला, यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो बाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन के साथ D1 की क्लोजिंग देती है ना, D1 की, तो फिर मैं इसको यहाँ से बाई का देखूंगा। ठीक है। देखूंगा बेसिकली इसको निचले जोन से ही, छोटे टाइम फ्रेम में ये वाला एरिया। ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा स्टॉप करती है, फिर मैं इसको देखूंगा, अदरवाइज जो है ना फिर इसको नीचे 32, ये जो है ना आप लोगों का 32-13 ये वाला, यहाँ से इसको मैं जो है ना वो बाय जो है ना वो करूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट इस टीएल को रिजेक्शन दे रही है, लेकिन मैं जो है ना वो देखूंगा अभी इसको और मजीद 2-3 घंटे। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद ये वाला पॉइंट क्रॉस करती है 329 वाला, फिर मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज मैं इसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया ये नजर आ रहा है ना सारा ये वाला। ठीक है। तो यहाँ से तो मार्केट आराम से रिजेक्शन लेके इसको ब्रेकआउट जो है ना कर सकती है। तो बाय तभी बनेगा जब मार्केट ये टीएल से निकल गई है, इसका मतलब है इससे रिजेक्शन होगी, एक स्विंग और लगेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट क्रॉस होकर क्लोजिंग ऊपर होगी तो यहाँ से बाय बनेगा। अदरवाइज जो है ना वो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, नीचे आने देंगे, नीचे से बाय करेंगे। ठीक है। याद करें जरा कल, ये लाई, उसने अपना काम किया,
यानी कि कल टीएल पर जैसे रिजेक्शन हुई 238 से लेके 243, 10 पिप आप लोगों को मिल गया। अब जो है ना सेल का काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब मार्केट आप लोगों की जो है ना ये क्या होगा, सेल में निकल रही है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। अगर इससे नीचे होती है तो यहाँ से आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, कहाँ तक, ये वाला पॉइंट तक, यहाँ तक भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, 230 तक। अगर नहीं करना है फिर जो है ना वो नीचे तक जो है ना यहाँ तक भी मार्केट आप लोगों की आ सकती है, ठीक है। और फिर बाइंग एरिया भी आप लोगों का अगेन यही बने। ये सिर्फ क्लोजिंग का वेट करके नीचे क्लोजिंग होती है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ 5 4 5 6 पिप का एसएल लेके को जो है ना छोड़ देना है, यहाँ तक टीपी करवा लेनी है, यहाँ तक। अगर आप लोगों को सेल नहीं करना है तो फिर इसका इंतजार करें, यहाँ पे आने दे, फिर यहाँ से इसको बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर दिया करूँगा। थैंक यू।